morning students. So today we start pharmaceutical chemistry chapter number 1st, antiseptic and disinfectant. First of all, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनमें तो माइनर सा डिफरेंस होता है। दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीसेप्टिक जो काम करते हैं वो लिविंग सरफेस पे काम करते हैं और डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो वो नॉन लिविंग सरफेस पे, और इसको कहते हैं एनिमेट सरफेस भी कहते हैं लिविंग सरफेस को, और नॉन लिविंग को कहते हैं इनएनिमेट भी। और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? टोटल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स। मतलब टोटल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन, टोटल मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उसके स्पोर्स को भी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बने हैं उनको भी ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हम क्यों करते हैं? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए। ये हम अपने एंटीसेप्टिक रूम में भी क्रिएट करते हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब में फॉर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और स्टेरिलाइजेशन अपने ग्लासवेयर्स का भी करते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ताकि कोई हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बायस्ड ना आए, जो रिज़ल्ट एक्यूरेट है वही आए। उसके लिए भी हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अपने ग्लासवेयर्स का, अपने इक्विपमेंट्स का करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कौन से यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, अपने 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? बैक्टीरियासाइडल है। बैक्टीरियासाइडल मतलब जो बैक्टीरियाज को है वो डेड कर देता है, ख़त्म कर देता है। लिटल एक्टिविटी फॉर बैक्टीरियल स्पोर्स यूज्ड फॉर स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में यूज़ कर सकते हैं इसको, अल्कोहल को। और लिटल एक्टिविटी फॉर बैक्टीरियल स्पोर्स, और स्पोर्स के अगेंस्ट ये ज़्यादा काम नहीं करता, सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैच्योर जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया मैच्योर है जो, उनके अगेंस्ट काम करता है। और नेक्स्ट है फिर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या? 40% जो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है ना उसको फॉर्मलिन कहते हैं, जो कि अपने लैब्स में यूज़ करते हैं। फॉर्मलिन सॉल्यूशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए। ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है और एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, बैक्टीरियल स्पोर, सब के अगेंस्ट ये काम करता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी है, फंजाई के अगेंस्ट भी है, वायरस के अगेंस्ट भी है, और बैक्टीरियल जो स्पोर्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बने हैं कंप्लीट, उनके अगेंस्ट भी काम करता है। फॉर्मल्डिहाइड ना फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ होता है। फ्यूमिगेशन का मतलब जो अपने मशीन से अपने जो फ्यूमिगेशन करते हैं, अलग किसी भी सैनिटाइज़ करना हो किसी भी जगह को, जैसे आज अगर अपने कहें कि कोरोना के टाइम पे जो मेन सॉल्यूशन यूज़ हो रहे हैं वो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ हो रहा है और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है। ये फ्यूमिगेशन में जो पूरे बड़े एरिया को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है तो उसके लिए अपने फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं और फ्यूमिगेशन के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? डर्मेटाइटिस एंड सेंसिटिविटी रिएक्शंस, डायरिया, न्यूमोनिया एंड इंटेस्टिनल ब्लीडिंग। डर्मेटाइटिस और स्किन रिएक्शन है, सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन पे ये सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं कोई, और डायरिया हो जाता है, न्यूमोनिया, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है इसमें अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो। बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड ये भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। ये क्वाटरनरी अमोनियम कैटायनिक सरफेक्टेंट है। क्वाटरनरी अमोनियम मतलब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है इसकी विद पॉजिटिव चार्ज। कैटायनिक सरफेक्टेंट भी कहते हैं इसको। इसको कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अगर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में नहीं करेंगे तो इसको ये डिग्रेड कर देगी लाइट, इसको जो सनलाइट है या फिर कोई भी लाइट है, ये लाइट में डिग्रेड हो जाता है। इसके यूजेस क्या है? डिटर्जेंट फॉर अनब्रोकन स्किन, एज ए डिटर्जेंट यूज़ होता है ये। और इरिगेशन ऑफ ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड वेजाइना। इरिगेशन का मतलब ब्लैडर, यूरेथ्रा और वेजाइना की साफ़ सफाई के लिए भी बेंजलकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन अपने यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कोई भी हो सकती है किसी को भी। नेक्स्ट है सिट्रीमाइड।
सिट्रीमाइड एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है सिट्रीमाइड, और इनएक्टिव अगेंस्ट एसिड फास्ट बेसिली एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। यूजेस क्या हैं इसके? सिवेरिया ऑफ स्काल्प, जो स्काल्प हो जाता है ना अपने हेयर्स में, और स्किन पे भी हो जाते हैं स्काल्प, मतलब जो डेड स्किन बाहर आने लग जाती है उसको कहते हैं स्काल्प। उसमें ये सिट्रीमाइड यूज़ होता है। सिट्रीमाइड अपने जो कीटाकोनाजोल के साथ भी यूज़ होता है, शैम्पू के साथ, एंटी डेंड्रफ जिसके कहते हैं अपने, ये वही है स्काल्प में यूज़ करने के लिए, हेड शैम्पू में यूज़ करने के लिए सिट्रीमाइड और कीटाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? अगर किसी को इससे हाइपर सेंसिटिविटी या वही एलर्जिक रिएक्शन है तो होगी, नहीं तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इसका वैसे। नेक्स्ट है क्लोरहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक बाइगुआनिड मोइटी होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, बाइगुआनिड मोइटी से बना होता है ये, और इसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट काम करता है ये, बट इनएक्टिव फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया और स्पोर्स और फंजाई। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ना उनके अगेंस्ट वो इनएक्टिव होता है ये, पर वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट अच्छे से काम करता है ये। यूजेस क्लोरहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड के यूजेस क्या हैं? जो वाउंड है, बर्न्स हैं, इरिगेशन ऑफ ब्लैडर है, अगर किसी को स्किन जल गई है, बर्न्स है, वाउंड है, इरिगेशन ऑफ ब्लैडर, डिसइंफेक्शन ऑफ हैंड्स बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, एज ए सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर। इन ये माउथ वॉश में भी यूज़ होता है। माउथ वॉश में डिसइंफेक्टेंट का क्या काम होता है? जो ओरल जर्म्स होते हैं हमारे माउथ में उनको किल करने के लिए। टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्लेक ऑन टीथ। बैक्टीरियल जो प्लेक है टीथ के ऊपर, बैक्टीरियल खाने के बाद अगर डॉक्टर कहते हैं कि माउथ वॉश करना चाहिए, क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है जो टीथ के ऊपर, उनकी फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए। मेन इंग्रेडिएंट क्लोरहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड ही होता है माउथ वॉश के अंदर। और इसकी आईपी की प्रिपरेशन क्या है? क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन आईपी। क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट की फॉर्म में आईपी में ये रजिस्टर्ड है। अप्रूव्ड फॉर्मेशन है ये क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। एक्रीफ्लेमिन, ये रेडिश ऑरेंज डाई है एक तरह की, फ्लोरेसिन होता है, फ्लोरेसिन प्रोड्यूस करती है ये, अगर इस पर लाइट पड़े तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। इसमें एक्रिडिन रिंग होती है। एक्रिडिन रिंग कैसी बनी होती है? बीच में नाइट्रोजन है और बिल्कुल दोनों तरफ इसके क्या है? बेंजीन रिंग है। बीच में पिरिडिन रिंग है और बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड में क्या है इसकी? बेंजीन रिंग है और एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है? ये एक्रिडिन रिंग है जो हाईलाइटेड है, डॉटेड है, जो ये एक्रिडिन रिंग कहते हैं इसको, जो दो एमिनो ग्रुप लगे हुए हैं। केमिकल नेम इसका क्या क्या क्लास है इसकी? 3,6 डाई एमिनो एक्रिडिन, प्रोफ्लेविन की। और एक्रोफ्लेविन यूज्ड क्या होता है? यूज लोकली ऑन वाउंड्स, जो वाउंड्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है एक्रीफ्लेविन। और प्रोफ्लेविन का क्या है? 3,6 डाई एमिनो एक्रिडिन, ये भी एक्रिडिन डेरिवेटिव है। और इस 0.1% सॉल्यूशन होता है इसका इन्फेक्टेड वाउंड्स, बर्न्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, माउथ, थ्रोट, स्किन, इनमें यूज़ होता है। बर्न्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, माउथ, थ्रोट और स्किन। बर्न्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर मतलब एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का जो कान है उसमें जो अगर बर्न्स हो जाते हैं, इन्फेक्टेड अगर वाउंड्स हो जाते हैं उसके अंदर, उनमें 1.1% सॉल्यूशन ऑफ प्रोफ्लेविन यूज़ होता है फॉर डिसइंफेक्शन। और थ्रोट में अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी क्लीनिंग के लिए और स्किन के इन्फेक्शन के लिए भी 0.1% सॉल्यूशन ऑफ प्रोफ्लेविन यूज़ होता है। फिनोल, फिनोल बहुत वाइडली यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट। फिनोल की क्या स्ट्रक्चर होती है? पिंक निडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं ये, अगर ड्राई फॉर्म करें ना, पिंक निडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट
वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस के अगेंस्ट ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होता है। व्हेन फिनोल पेनिट्रेट्स इन डीपर टिश्यू इट कजेज पैरालिसिस ऑफ सेंसरी नर्व्स लीडिंग टू पेनलेस गैंग्रीन। अगर फिनोल डीपर टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब स्किन से सबक्यूटेनस लेयर, सबक्यूटेनस से डर्मिस, फिर मसल लेयर में जाके अंदर तक चला जाता है, फैटी लेयर तक, तो ये पैरालिसिस ऑफ सेंसरी नर्व्स तक पहुंच के क्या कर सकता है, ये पैरालिसिस कर सकता है नर्व्स का, लीडिंग टू पेनलेस गैंग्रीन। इसको गैंग्रीन कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं इसको गैंग्रीन। स्किन के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है फिनोल का, उसको कहते हैं पेनलेस गैंग्रीन। ये इसके कॉमन जो डेरिवेटिव्स हैं फिनोल के, कुछ वो पढ़ेंगे अपने आगे। क्लोरोक्रिसोल, केमिकल फार्मूला क्या है इसका, C7H7ClO। क्लोरोक्रिसोल नाम से ही पता लग रहा है कि क्लोरीनेटेड फॉर्म है फिनोल की। फर्स्ट नंबर पे हमेशा OH लगा होगा, ये फिनोल का OH ग्रुप है, और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, और फोर्थ पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरोक्रिसोल की स्ट्रक्चर ये है। क्या केमिकल नेम है इसका, 4-chloro-3 मिथाइल फिनोल। यूजेस एक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंजाई, लेस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट और फंजाई के अगेंस्ट भी काम करता है, बट लेस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट ये काम कम करता है। और इसका जो अप्रूव्ड सॉल्यूशन है आईपी का, वो है क्लोरोक्रिसोल आईपी। ये अप्रूव्ड है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट और फंजाई के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलेनोल, ये भी अपना फिनोल का डेरिवेटिव है एक। इसमें फर्स्ट पे OH ग्रुप है वही फिनोल का, थर्ड पे मिथाइल, फोर्थ पे क्लोरो, और फिफ्थ पे भी इसके अंदर मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं इस पर। ये जो फिफ्थ ग्रुप पे अपने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है ना, ये इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप ऐड होते जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इंक्रीज़ होती रहती है। क्या नेम है इसका, 4-chloro-3,5 डाईमिथाइल फिनोल, डाईमिथाइल फिनोल। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है बाय एडिशन ऑफ एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप के साथ जो भी ग्रुप है और जो पार्ट है, जो ये एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप के साथ, वो अगर अपने इंक्रीज़ होता है, वो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो कर देता है। हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरीनेटेड बिसफिनाइल, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यूज इन सोप्स एंड क्रीम्स। हेक्साक्लोरोफिन मेनली सोप्स एंड क्रीम्स में यूज़ होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करता है, और इसको कहते हैं अपने क्लोरीनेटेड बिसफिनाइल। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की क्या है केमिकल फार्मूला, इमीडेजोलिडिन 2,4-डाइओन, इमीडेजोलिडिन 2,4-डाइओन, यूज्ड इन UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली में यूज़ होता है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, और ये आईपी में अप्रूव्ड भी है इसकी, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आईपी कहते हैं जिसमें इसकी फॉर्मुलेशन। मेनली ये UTI में यूज़ होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, मेनली ब्रीफ कर दूं मैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है, एंटीसेप्टिक तो लिविंग सरफेस पे काम करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे, नॉन लिविंग सरफेस पे डिसइंफेक्टेंट। कोई ग्लास वेयर, कोई सरफेस अपने को डिसइंफेक्ट करना है तो उसमें डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, और एंटीसेप्टिक अपने लिविंग स्किन पे जो अपने यूज़ कर सकते हैं उनके लिए होता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल डायरेक्टली अपने स्किन पे नहीं यूज़ कर सकते, बट इसकी जो प्रिपरेशन है अपने वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब 95% अल्कोहल अपने यूज़ कर सकते हैं इसमें। और फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, पर इसका 40% जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन, वो यूज़ कर सकते हैं अपने।
बेंजलकोनियम क्लोराइड अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, सिट्रीमाइड अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड भी अपने माउथ वॉश में यूज़ करते हैं, एक्रीफ्लेविन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके 0.1% सोल्यूशन, प्रोफ्लेविन का भी 0.1% सोल्यूशन अपने स्किन पे, वाउंड्स पे यूज़ कर सकते हैं, बर्न्स पे। मतलब जो ये डाइज़ है ना, फ्लेविन डाइज़, ये मेनली बर्न्स पे यूज़ होती हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो बर्न एरिया डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके बाद उसके ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए ये यूज़ होते हैं, एक्रीफ्लेविन और प्रोफ्लेविन। ठीक है, ये चैप्टर अपने ब्रीफ कर दिया अपने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।